हेलो एंड वेलकम टू द कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को समझना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके माइंड में एंड्रॉयड की वर्किंग मैकेनिज़्म की इमेज आ जाए और आपको पता चल जाए कि अंडर द हुड सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर आप एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को माइंड में रख के लॉजिक्स राइट करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपकी एप्लीकेशंस में कोई बग आता है तो आप आसानी से उस बग को फाइंड करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अब हम एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप इस इमेज में एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस इमेज को एंड्रॉयड के डेवलपर्स यानी जो एंड्रॉयड के मेन फाउंडर्स थे उनकी तरफ से ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर इस इमेज में आप कुछ लेयर्स और कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। बेसिकली यही वो 4 लेयर्स हैं जिनकी बेस पर पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और इस डायग्राम में लेयर्स का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है। यानी सबसे पहले है लिनक्स कर्नल, जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और इस लेयर में ज़्यादातर डिवाइस ड्राइवर्स ही होते हैं। लिनक्स कर्नल के ऊपर हैं लाइब्रेरीज़। दोस्तों, इनको नेटिव लाइब्रेरीज़ कहा जाता है क्योंकि ये C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। और इन लाइब्रेरीज़ के पैरेलल है एंड्रॉयड रन टाइम, जो इन्हीं नेटिव लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके हमारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इसके ऊपर है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो जावा में लिखा हुआ है और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे ऊपर है वो लेयर जिसमें हमारी एप्लीकेशंस होती हैं और ये लेयर नीचे वाली सारी लेयर्स को यूज़ करके टास्क्स परफॉर्म करती है। दोस्तों, ये तो हो गया एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का सिंपल ओवरव्यू। अभी हम हर लेयर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आर्किटेक्चर में लेयर्स का फ्लो बॉटम से अप की तरफ है। और अगर आप लिनक्स कर्नल देखेंगे तो इस लेयर में सारे लो लेवल डिवाइस ड्राइवर्स मौजूद हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स कर्नल ही पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजर होता है और लिनक्स कर्नल ऊपर वाली सारी लेयर्स को भी हैंडल करता है और लो लेवल पर हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्शन करता है। तो अगर हम इस लेयर में हर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पावर मैनेजमेंट देख सकते हैं, जो कि डिवाइस की पावर को मैनेज करती है। मीन्स क्या आपके फ़ोन की बैटरी लो है या फ़ोन बैकअप स्टेट में है या फ़ोन ऑफ है और कौन सी एप्लीकेशन को कितनी पावर रिक्वायर है, ये सारी चीज़ें पावर मैनेजमेंट हैंडल करती है। और अगर बाइंडर्स की बात की जाए तो बाइंडर्स IPC का काम करते हैं, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मीन्स जब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में किसी इंटेंट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी तो वहाँ पर बाइंडर काम करेगा। बाकी दोस्तों, ये सारी टेक्निकल चीज़ें आप आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, लिहाजा भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। फ़िलहाल आप इन चीज़ों को अटेंशन के साथ समझें। इसके अलावा अगर आप फ्लैश मेमोरी ड्राइवर देखेंगे तो फ्लैश मेमोरी ड्राइवर्स SD कार्ड से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप ऑडियो ड्राइवर देखेंगे तो ऑडियो ड्राइवर ऑडियो को रिकॉर्ड और प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे ड्राइवर्स अपने अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसा कि ब्लूटूथ ड्राइवर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए और वाईफाई ड्राइवर्स वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए, कैमरा ड्राइवर इमेज कैप्चरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, डिस्प्ले ड्राइवर यानी स्क्रीन के अंदर कितनी रेजोल्यूशन है, उसमें कितने पिक्सल्स हैं और उस स्क्रीन की डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले ड्राइवर के अंदर होती हैं। आई होप आपको इस लेयर के बारे में समझ आ गई होगी। अभी हम ऊपर वाली लेयर के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस लेयर में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है। दोस्तों, लिनक्स कर्नल के ऊपर वाली लेयर में मौजूद हैं लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरीज़ के पैरेलल है एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इन लाइब्रेरीज़ को हम नेटिव लाइब्रेरीज़ कहते हैं क्योंकि इनको C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये लाइब्रेरीज़ पूरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये लाइब्रेरीज़ लिनक्स कर्नल के साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होती हैं। दोस्तों, लाइब्रेरीज़ और लिनक्स कर्नल इन दोनों को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव पार्ट कहा जाता है क्योंकि लाइब्रेरीज़ भी C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हैं और लिनक्स कर्नल को भी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। लिहाजा अब हम इन लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करते हैं और वन बाय वन इन सारी लाइब्रेरीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ऑडियो मैनेजर देख सकते हैं, ये ऑडियो को रिकॉर्ड और प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर आप फ्री टाइप को देखेंगे तो ये एक फ़ॉन्ट लाइब्रेरी है जो कि फ़ॉन्ट्स को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होती है और फ़ॉन्ट्स के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये वाली लाइब्रेरी उनको हैंडल करती है। इसके साथ अगर आप SSL को देखेंगे तो SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर,
ये HTTP और HTTPS इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को हैंडल करती है और वेबकिट लाइब्रेरी वेब पेजेस को पार्स करके फाइनल रिजल्ट्स दिखाती है। और एंड्रॉयड में सारे ब्राउज़र्स वेब पेजेस को पार्स करने के लिए वेबकिट को ही यूज़ करते हैं, जैसा कि क्रोम, फायरफॉक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो भी वेबकिट को ही यूज़ करता है। दोस्तों इनके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं और हर लाइब्रेरी अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि यहाँ पर आप OpenGL देख सकते हैं, इसका मतलब है ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी 2D और 3D ग्राफिक्स की रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, लिहाजा अब हम आगे मूव करते हैं और एंड्रॉयड रन टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। रन टाइम का मतलब है एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में हमारी सारी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पर इस इन्वायरमेंट के दो वर्जन्स हैं, डेल्विक वर्चुअल मशीन और ART जिसको हम एंड्रॉयड रन टाइम कहते हैं। मगर फ्रेंड्स ये दोनों वर्जन्स एक साथ नहीं होते, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन किए हैं। बेसिकली एंड्रॉयड किटकैट और उससे पहले एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के लिए डेल्विक वर्चुअल मशीन को यूज़ किया जाता था, लेकिन किटकैट के बाद गूगल ने डेल्विक वर्चुअल मशीन को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया और इसको मज़ीद इम्प्रूव करके एंड्रॉयड रन टाइम के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। और एंड्रॉयड 5.0 से डेल्विक वर्चुअल मशीन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। लिहाजा दोस्तों अब 5.0 के बाद एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें एंड्रॉयड रन टाइम को ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम आपको डेल्विक और एंड्रॉयड रन टाइम के अंदर प्रैक्टिकल डिफरेंस दिखाएंगे, मगर अभी हम आगे मूव करते हैं और रिमेनिंग लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स ये कोर लाइब्रेरीज़ एंड्रॉयड की नेटिव लाइब्रेरीज़ हैं, क्योंकि इनको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है और ये लाइब्रेरीज़ एंड्रॉयड रन टाइम की एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा अगर आप कोर लाइब्रेरीज़ का कलर देखें और ऊपर वाली दो लेयर्स का कलर देखें तो इन तीनों का कलर सेम है। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हिस्सा प्योरली जावा में लिखा गया है। तो अभी हम ऊपर वाली लेयर के बारे में बात करते हैं और हर कंपोनेंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिविटी मैनेजर की, तो एक्टिविटी मैनेजर का काम होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैनेज करना। एक्टिविटी का मतलब है जो भी विजुअल इंटरफेस होता है आपकी एप्लीकेशन का, जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये विंडो मैनेजर स्क्रीन पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवाता है। टेलीफोनी मैनेजर कॉल्स, SMS, MMS इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। और इसके अलावा पैकेज मैनेजर पैकेजेस को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और नोटिफिकेशन मैनेजर नोटिफिकेशंस को हैंडल करता है। और दोस्तों इस लेयर के हवाले से मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस लेयर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के हैं। मीन्स ये कंपोनेंट्स आपको लिनक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि अगर यहाँ पर एक्टिविटी मैनेजर है तो लिनक्स में ये एक्टिविटी मैनेजर नहीं होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर टेलीफोनी मैनेजर है तो लिनक्स में ये टेलीफोनी मैनेजर नहीं होगा, बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स एंड्रॉयड के नेटिव कंपोनेंट्स हैं। और दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसमें हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि कैमरा, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कैलेंडर और मैप्स और कॉलिंग ऐप्स और जितनी भी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं वो सारी इस लेयर के अंदर मौजूद होती हैं। लिहाजा अगर आप इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो यकीनन आप कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड रन टाइम में लोड होगी। देन वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे कैमरा एक्सेस चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन लिनक्स कर्नल से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर एप्लीकेशन एक इंडिपेंडेंट वर्चुअल मशीन में रन होती है, जिसको आप सैंडबॉक्स भी कह सकते हैं। और वो एप्लीकेशन सैंडबॉक्स से बाहर दूसरी एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लिहाजा आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि ये सब कैसे होगा और सारी परमिशंस को कैसे बाईपास किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का सिंपल और ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आप इस आर्किटेक्चर के बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें इजीली ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं।